हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। ये न्यू स्टार्टिंग है हमारी। इसमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन इट्स टू वेरिएबल। देखो, हमने लीनियर इक्वेशन तो सीख लिया है पूरा का पूरा। अब लीनियर इक्वेशन में पहले हम वन इक्वेशन करते थे, यहाँ हमें टू इक्वेशन करने हैं और अलग अलग टू वेरिएबल से हमें आगे सम बढ़ाना है। जैसे कि पहला सम है, Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be present this situation algebraically and graphically। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में से दो इक्वेशन हमें निकालने हैं। जैसे पहला इक्वेशन हम निकालेंगे, फर्स्ट है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। जब अगो आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एज को हमें लेट करनी है। आफ्ताब एज इज़ 7 years एंड डॉटर प्रेजेंट एज क्या है, y years। अब 7 years अगो की बात करें तो अगो में क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले आफ्ताब का x -7 होगा क्योंकि 7 years अगो है, एंड दूसरा होगा y -7। फिर क्या कहा है, 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। अब ये दोनों की एज, मतलब कि इसकी डॉटर की एज है 7 times। अब क्या करेंगे हम, x -7, यहाँ से हमें सम स्टार्ट करना है। x -7 इज इक्वल टू y -7, डॉटर को 7 times यानी 7 से मल्टीपल करना है। अब इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि x -7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीपल करेंगे 7y एंड 7 7 ज़ा 49 हो गया x माइनस, अब ये 7y है इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे यानी -7y, ये -7 जहाँ था वहीं रह गया और ये माइनस प्लस इक्वल की दूसरी साइड ले आएंगे तो हो गया +49 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x -7y प्लस माइनस माइनस 7 में से 49 कट करेंगे या 49 में से 7 कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। वैसे ही हमें दूसरा इक्वेशन करना है। दूसरा इक्वेशन हम इसमें से ही बनाएंगे, जैसे क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब से नाउ का हो गया, यानी जैसे है यहाँ हमने x -7 लिया है, वैसे ही नाउ हो गया, क्या हो गया, 3 years नाउ। वैसे ही हमें यहाँ करना है x+3 करना है। देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा 3 years फ्रॉम नाउ। एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x+3 एंड डॉटर क्या हो गया, y+3 नाउ हो गया। इसलिए अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे, x+3 इज इक्वल टू 3 y+3। x+3 इज इक्वल टू मल्टीपल होगा 3y, 3 3 ज़ा 9। अब सेम करेंगे, x+3 3y को इस साइड ले आएंगे और 9 को भी इस साइड ले आएंगे, क्या हो गया, अब x+3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 कट करेंगे हो गया 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन होने के बाद हमने इसको अलजेब्रा में ग्राफिकली लाना है। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए हमें चाहिए x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों के पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम लेंगे। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से जो y है उसको हम साइड में लेंगे और y साइड में हो गया तो क्या हो गया, 42 प्लस x 7 हो गया डिवाइड में 0, x इज इक्वल टू 0। ये क्या किया है मैंने, यहाँ देखो y इज इक्वल टू हमें इक्वेशन मिला 42 प्लस x डिवाइडेड बाई 7। अब हम x की जगह पर कोई भी डिजिट हम यहाँ लेट कर लेंगे। जैसे मैंने लेट किया है 0। 42 प्लस 0 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7। हम 6 7 ज़ा 42, 7 7 कट हो जाएगा, आंसर आ गया 6। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस का हमने 0 लेट किया था, उसका आंसर मिला 6। अब दूसरा हम लेट करेंगे, कोई भी आप डिजिट लेट कर सकते हो। यहाँ मैंने लेट किया है 35। अब यहाँ x की जगह पर मैंने पुट किया 35, दोनों का प्लस हो गया 77, डिवाइड किया तो क्या हो गया, 11 7 ज़ा 77, 7 7 कट हो गया, y का आंसर मिला हमें 11। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। ऐसे ही मैंने ले लिया है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी मैंने यही किया, y को साइड में लिया और इक्वेशन बनाया x -6 डिवाइडेड बाई 3। x
को लेट किया, यहाँ भी मैंने 0, 0 माइनस 3, 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, એટલે y का आंसर हो गया y इज इक्वल टू -2। 0 लेट किया था, आंसर मिला -2। वैसे ही हमें x को मैंने लेट किया है 30, आप कोई भी डिजिट लेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, आंसर हो गया y इज इक्वल टू 8। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 के x एंड y के पॉइंट क्या मिले थे, 0 एंड 6। तो x एक्सिस में से 0 एंड y एक्सिस में से 6। अब यहाँ दोनों साथ में मिलते हैं तो हम इसको करेंगे पॉइंट यहाँ। दूसरा हमें मिला है 6 एंड 11, x एक्सिस में से लेंगे हम 6 कहाँ हो जाएगा, तो कि यहाँ x एक्सिस में से हो जाएगा 6 एंड y एक्सिस में से हो जाएगा, सॉरी x एक्सिस में से क्या मिला है 35 एंड y एक्सिस में से 11। तो x एक्सिस में से लेंगे 35 एंड y एक्सिस से लेंगे हम 11। तो ये दोनों कहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ। तो यहाँ हमको लगा देना है पॉइंट। वैसे ही x एक्सिस इक्वेशन 1 की एक लंबी लाइन खींच लेनी है। दूसरा करेंगे, जो इक्वेशन दूसरा हो गया उसका हमको पहला क्या मिला था, तो इक्वेशन दूसरा का मिला था हमें x एक्सिस में से 0 एंड y एक्सिस में से -2, माइनस का होता है नीचे की साइड। तो ये हो गया हमारा 0 एंड -2, यहाँ हमको पॉइंट लगा देना है। और दूसरा हमें लेट किया था 30 एंड 8, तो यहाँ हो गया 30 एंड y एक्सिस से 8, यहाँ पॉइंट लगा दिया। और इक्वेशन 2 के दोनों पॉइंट को लंबी लाइन खींच देनी है। दोनों लाइन को ऐसी लंबी खींचनी है जहाँ दोनों के पॉइंट्स मिल जाए। अब यहाँ दोनों के पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, तो जहाँ मिल रहे हैं पॉइंट्स उसको भी हमें x एक्सिस हो गया 42 एंड y एक्सिस हो गया 12। तो जो दोनों लाइन जहाँ टच होती है, जहाँ मिल रही है, उसके भी पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करता है, जो हो गया 42 एंड 12। अब आगे के वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरे साथ बने रहें। एंड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।